हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम फ्रोजन सोल्जर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करते हैं। तो ये बीमारी अक्सर जो है ओल्ड एज के केस में हो जाती है और फीमेल्स के केस में ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि जो सोल्जर जॉइंट होता है यानी कंधा होता है, कंधे का जोड़ जो होता है वो पेन होता है और स्टिफ कर जाती है। ये बीमारी बहुत धीरे धीरे डेवलप करती है और मोस्टली ये फीमेल्स के केस में होती है। तो अगर इसमें सिम्टम हम देखें तो सिम्टम में मेनली पेन और स्टिफनेस होता है। मेन सिम्टम इसका होता है पेन और स्टिफनेस, यानी कंधे का जोड़, चाहे वो दायां कंधा हो चाहे वो बायां कंधा हो, कंधे के जोड़ पे दर्द होती है और स्टिफ हो जाती है यानी अकड़ जाती है और फिर कोई काम नहीं हो पाता है। कंधे का मूवमेंट नहीं होता है, कंधे का मूवमेंट करने से उसको प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसमें मेन सिम्टम ये होता है कि पेन और स्टिफनेस हो जाती है और ये मोस्टली जो है फीमेल्स के केस में ये पाई जाती है। और इसका अगर एज ग्रुप देखें तो 40 से 60 के बीच में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम 40 से 60 के बीच में होती है। तो इसमें अगर हम काज की बात करें तो काज इसका कोई खास काज नहीं होता है और ये केवल जो है फीमेल्स के केस में होती है, वुमेन के केस में ज़्यादा होती है, मेल्स में बहुत कम देखा जाता है। और ये जो है 40 से 60 एज ग्रुप में होती है, यानी 40 के बाद अक्सर जो है ये फ्रोजन सोल्जर की प्रॉब्लम हो जाया करती है, वो भी फीमेल्स के केस में यानी वुमेन के केस में होती है। वुमेन जो है ज़्यादा इसके प्रोन होती हैं, उनको ज़्यादा ये बीमारी हो जाती है। अब इसमें अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस के लिए इसमें जो है एक्सरे करा लिया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड भी करा लिया जाता है और इसमें MRI स्कैनिंग भी हो जाती है। करा के जो है कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये फ्रोजन सोल्जर है कि नहीं सोल्जर है। और फ्रोजन सोल्जर की प्रॉब्लम मोस्टली ये धीरे धीरे डेवलप करती है, एक दो दिन में ये डेवलप नहीं होती है, ये धीरे धीरे काफ़ी दिन से डेवलप करके ये फ्रोजन सोल्जर की बीमारी हो जाती है। तो इसमें मेन प्रॉब्लम ये होती है कि पेन और स्टिफनेस होती है और पेशेंट को लगता है कि जैसे उसका जो है कंधा बिल्कुल से जाम हो गया है, कंधा बिल्कुल से काम नहीं कर रहा है और ज़रा से मूवमेंट करने पे उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कोई काम वो नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से ये फ्रोजन सोल्जर के कंप्लेंट होते हैं। अब इसमें अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के केस में हम देखते हैं कि इसमें जो है कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत ही बेस्ट काम करती है। जैसे एक नंबर पे आर्निका मेडिसिन होती है। आर्निका मेडिसिन में ये होती है कि कभी जो है अगर सोल्जर ज्वाइंट में जोड़ पे इंजरी हो गई हो, यदि किसी तरीके से चोट लग गई हो, जैसे कहीं गिर गया हो पेशेंट या किसी तरीके से इंजरी हो गई हो, तो अगर इंजरी के कारण अगर सोल्जर ज्वाइंट में प्रॉब्लम हो रही है तो उसके केस में आर्निका मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। और ये आर्निका मेडिसिन 200 पावर या 30 पावर में सुबह शाम 4-4 बूंद थोड़ा पानी में डाल के लिया जाए, थोड़ा दिन ले लिया जाए तो ये बीमारी सही हो जाती है। इसमें दूसरी मेडिसिन होती है ब्राइनिया एल्बा मेडिसिन होती है। ब्राइनिया एल्बा को भी 200 पावर में सुबह शाम लेते हैं, एक हफ्ता सुबह शाम लेते हैं, उसके बाद फिर जो है दिन में एक बार लिया जाए। और ब्राइनिया के सिम्टम में ये होता है कि ब्राइनिया के सिम्टम ज़्यादातर जो है कंप्लेन मोशन से होती है, यानी ज़रा से मूवमेंट करने पे ज़रा से बॉडी हिलती है तो उसकी परेशानी बढ़ जाती है, उसकी पेन बढ़ जाती है, स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो पेशेंट इस तरीके से कोई काम नहीं कर पाता है। पेशेंट चाहता है कि वो लेटा रहे, आराम करे, वो आराम चाहता है। तो अगर मूवमेंट से ज़रा सी मूवमेंट से प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है, ज़रा से भी कंधा अगर हिल जा रहा है और हिल जाने से प्रॉब्लम हो रही है तो ऐसे केसेस में जो है ब्राइनिया एल्बा बहुत ही बेस्ट मेडिसिन होती है। और ब्राइनिया एल्बा दे देने से, थोड़ा दिन दे देने से जो है ये फ्रोजन सोल्जर की कंप्लेंट जो होती है वो सही हो जाती है। इसमें एक और मेडिसिन होती है सैंगुइनिरिया मेडिसिन। सैंगुइनिरिया मेडिसिन मोस्टली जो है राइट साइडेड सोल्जर के लिए होती है, यानी राइट साइड में यानी दाएं साइड में अगर फ्रोजन सोल्जर हो गया है, कंधा जाम लग रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है दाएं साइड के कंधे में,
तो उसमें सेंगुलेरिया मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। और इसमें एक मेडिसिन होती है फेरममेट। फेरममेट मेडिसिन ये होता है कि बाएं कंधे में अगर प्रॉब्लम है, बाएं कंधे में स्टिफनेस है, पेन है, स्वेलिंग है, तो इस तरीके से अगर बाएं कंधे में है तो वहाँ पे ये फेरममेट मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। ये मेडिसिन जो है 30 पावर में सुबह शाम 4-4 बूंद पानी में डाल के लिया जाए, या गोली में है तो डायरेक्ट जबान पे डाल के लिया जाए। तो थोड़ा दिन ले लेने से ये जो है लेफ्ट साइडेड की जो अगर फ्रोजन सोल्जर है तो ये फेरममेट से कवर हो जाती है। इसमें एक मेडिसिन होती है रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन, यानी शॉर्ट में इसको रस्टॉक्स कहते हैं, आरटी कहते हैं। ये मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। किसी भी प्रकार की रूमेटिज्म है, गठिया है, कि जॉइंट में प्रॉब्लम है, तो उसके केस में ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिन होती है। और इसमें मेन सिम्टम ये होता है कि अगर पेशेंट बिजी है, काम कर रहा है, तो प्रॉब्लम नहीं होती है। जब वो रेस्ट करता है तब उसकी प्रॉब्लम शुरू होती है। ये ब्राइनिया के बिल्कुल अपोजिट होती है। जैसे ब्राइनिया में क्या होता है कि जरा से मोशन से प्रॉब्लम हो जाती है, जरा से हिलने डुलने से परेशानी हो जाती है। तो इसके अपोजिट में ये जो है जब मोशन में रहता है तब इसकी परेशानी ठीक रहती है रस्टॉक्स की। और जब ये रेस्टिंग पोजीशन में होता है, खास करके नाइट में जब वो सोने जाता है, सो रहा होता है, तो इसकी परेशानी बढ़ जाती है और इसको फिर नींद नहीं आती है, इसकी रेस्टलेसनेस बढ़ जाती है। तो चूंकि रेस्टलेसनेस में क्या करेगा, बॉडी मोशन में हो जाएगी, तो फिर इसको आराम मिल जाएगा। इस तरीके से अगर ये कंडीशन मिल रही है तो वहाँ पे फिर रस्टॉक्स मेडिसिन बहुत ही बेस्ट काम करती है। चाहे वो राइट साइड की फ्रोजन सोल्जर हो, चाहे वो लेफ्ट साइड की फ्रोजन सोल्जर हो, या और भी किसी भी जॉइंट में अगर प्रॉब्लम हो, रस्टॉक्स में अगर ये सिम्टम मिल रहा है तो वो जो है आरटी से कवर हो जाती है। और आरटी में एक सिम्टम ये भी होता है कि फर्स्ट मोशन में तो परेशानी बढ़ जाती है और फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे मोशन होता है उसके बाद फिर उसमें आराम मिल जाता है। तो अगर कहीं पे ये सिम्टम मिल रहे हैं कि जैसे पेशेंट बैठा हुआ है और बैठ के जब उठ रहा है तो उठने में थोड़ा से उसको प्रॉब्लम होगी, उसके बाद फिर जैसे थोड़ा थोड़ा चलेगा, मोशन में आएगा, बॉडी मूव करेगी, तो धीरे धीरे आराम मिल जाएगा। इसीलिए इसके पेशेंट अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब सुबह उठते हैं तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो स्टिफनेस हो, चाहे वो पेन हो, लेकिन फिर किसी तरीके से थोड़ा से जब खड़े होते हैं, थोड़ा से बॉडी मूव करती है, चलते फिरते हैं, तो धीरे धीरे करके आराम मिल जाता है। फिर दिन भर सही रहता है, फिर सारा दिन जो है सही रहता है। फिर रात में जब रेस्ट पोजीशन में बॉडी होगी, आराम करने जाएंगे, तब फिर जो है इसकी परेशानी बढ़ जाती है। तो इस तरीके की कंप्लेंट है तो वहाँ पे आरटी यानी रस्टॉक्स मेडिसिन। तो ये रस्टॉक्स मेडिसिन जो है 200 पावर में या 30 पावर में सुबह शाम ज़रूरत के हिसाब से दिन में 3 बार भी लिया जा सकता है। और कुछ दिन ले लेने से जो भी प्रॉब्लम रहती है जॉइंट की या फ्रोजन सोल्जर की प्रॉब्लम है तो वो धीरे धीरे करके सही हो जाती है। तो क्योंकि काफ़ी दिन से ये धीरे धीरे करके डेवलप होती है, इसलिए इसको जानने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो कुछ दिन दवा रेगुलर लिया जाए तो ये जो है प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सही हो जाती है। तो दोस्तों ये फ्रोजन सोल्जर के बारे में हमने कुछ जानकारी दी। ये जानकारी बहुत ही इफेक्टिव है और सब बिल्कुल आजमाई हुई दवा है। इस कई पेशेंट में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और तो फिर इसको हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी लोगों को शेयर करें। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ओके।